वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की एक प्लेलिस्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है वो सीखा, उसको पहचानना कैसे है और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। फर्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि मान लो कोई इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, वो एग्जैक्ट नहीं है तो उसको हम एग्जैक्ट कैसे बनाए, उसके लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होता है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए अलग अलग रूल होते हैं, रूल 1, 2, 3 एंड 4। तो हमने फोर्थ रूल तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। अगर आपने वो रूल नहीं पढ़े तो एक बार वो चीज़ जाइए और देखिए, मैंने आई बटन में सारी वीडियो का लिंक डाला हुआ है। इस केस में हमारे पास लास्ट और फाइनल रूल बचता है, रूल नंबर 5 फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हम वो वाले रूल पढ़ते हैं। वो रूल क्या कहता है, सपोज आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सपोज मान लो वो आपकी एग्जैक्ट नहीं है, मतलब डेल एम बाई डेल वाई डेल एन बाई डेल एक्स के बराबर नहीं आ रहा मान लो, ठीक है। अब क्या कर रहे हो आप, रूल नंबर 1 लगाओगे, पहले 2 लगाओगे, 3 लगाओगे, 4 लगाओगे। अगर मान लो कोई भी रूल नहीं लग रहा तो आप क्या करोगे, रूल नंबर 5 लगाओगे। ये फाइनल रूल है। इसमें क्या करना है, आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर मान लोगे एक्स अल्फा वाई बीटा, सपोज आप एज्यूम कर लोगे, मान लो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। उसके बाद आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालोगे। कैसे करना है, आप मान के चलोगे सपोज एक्स की पावर अल्फा वाई पावर बीटा इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होगा, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसका, तो अगर मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन से, तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट बन जाएगी। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज ये m1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, उसको हमने n1 मान लिया। तो अब ये इक्वेशन तो एग्जैक्ट हो जाएगी। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ तो एग्जैक्ट होगी, तो क्या होगा, डेल m1 बाई डेल वाई और डेल n1 बाई डेल x, ये दोनों बराबर आ जाएंगे। इस कंडीशन में फंसाकर आप अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करना, आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलता ही तो आपको पूरी कहानी पता ही है क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। अब देखो ये वाला रूल कहाँ लग सकता है, आपको कैसे पता चलेगा। देखो जैसे रूल नंबर 3 में जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या था कि अगर इक्वेशन आपकी होमोजीनियस टाइप की आ रही है, मतलब कि हर एक टर्म की डिग्री सेम आ रही है, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पे रूल नंबर 3 लग सकता है। एक और कंडीशन होती है, आपको वो भी चेक करनी है, बट एक आइडिया लग जाता है। रूल नंबर 4 में भी आपको एक आइडिया लग जाता है। कैसे कि अगर आपकी इक्वेशन ऐसी है y इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, अगर इस फॉर्म में दिया गया है तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि यहाँ पर आपका रूल नंबर 4 लगेगा, ठीक है। बट रूल नंबर 5 के लिए ऐसा कोई आइडिया नहीं लगता। अगर आपके कोई भी रूल नहीं लग रहा, 1, 2, 3, 4 नहीं लग रहा, तो आपका रूल नंबर 5 आप लग सकता है यहाँ पे। और ऐसा भी हो सकता है कुछ क्वेश्चन एक से ज़्यादा रूल से भी हो जाए, मतलब कोई क्वेश्चन रूल नंबर 1 से भी हो जाए, कोई नंबर रूल नंबर 2 से भी हो जाए, वो हो सकता है वो रूल नंबर 5 से भी हो जाए, ठीक है। तो हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं ताकि इस चीज़ को हम समझ सके, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इधर भी dx दिया हुआ, इधर भी dx दिया हुआ। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी ये होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन हो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लेकर आओ, तभी आप डेल एम बाई डेल वाई एंड डेल एन बाई डेल एक्स निकाल सकते हो, अदरवाइज सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो क्या करना है, डी एक्स वाले को एक तरफ करना है, डी वाई वाले को एक तरफ करना है। तो दिस इम्प्लाई, सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको अंदर ले जाता हूँ, 4xy dx प्लस 2x² dy, ओके, प्लस 3y क्यूब अंदर जाएगा, y4 dx प्लस 5xy³ dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब dx वाले एक तरफ करना है, dy को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। तो दिस इम्प्लाइज 4xy, ये dx ये रहा, और प्लस 3y4 dx, ठीक है, प्लस dy ये रहा, dy ये रहा, dy के कोफिशिएंट को करो एक साथ, 2x² प्लस 5xy³ dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये एम डी एक्स और एन डी वाई के फॉर्म में आ गया। तो सबसे पहले तो आप चेक करो क्या ये एग्जैक्ट है। अगर एग्जैक्ट है तो डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल लेंगे, अगर नहीं है तो रूल लगाएंगे। तो ये आपका सपोज m आ गया और ये आपका सपोज n आ गया, तो डेल m बाय डेल y निकालता हूँ, तो कितना होगा, उसको y से करूँगा तो 4x प्लस 4 3 12 y³, ओके। एंड डेल n बाय डेल x निकालता हूँ यहाँ पे, तो कितना होगा, इसको x से करूँगा तो 4x प्लस 5y³, ठीक है। तो 4x तो ठीक है, ये इसके इक्वल नहीं है, विच इज़ नॉट इक्वल टू दिस, मीन्स इट इज़ नॉट एग्जैक्ट। ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट तो नहीं आई, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं है तो इस केस में हम रूल नंबर 5 लगाते हैं। तो रूल नंबर 5 देखते हैं। तो एज पर रूल नंबर 5 हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज्यूम करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू एक्स पावर अल्फा वाई पावर बीटा, ये हम इसको एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, वी एज्यूम
अगर ये एज्यूम करें तो क्या होगा, इंटीग्रेटिव फैक्टर को उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो वो एग्जैक्ट बन जाएगी। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई करो तो क्या करना है यहाँ पे, मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिव फैक्टर टू गिवन इक्वेशन। तो क्या होगा यहाँ पे, एक्स अल्फा वाई बीटा को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4xy प्लस 3y4 dx प्लस 2x² प्लस 5x y³ dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको जब मुझसे से मल्टीप्लाई करना है तो उसको अंदर ले जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, जब आप ये स्टेप करो तो यहाँ पे कैलकुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुल करना है। बाकी सिंपल है क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 4x कितना होगा यहाँ पे, अल्फा प्लस 1 y बीटा प्लस 1, ठीक है, प्लस 3x अल्फा y बीटा प्लस 4 dx। ठीक है, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 2x अल्फा प्लस 2y बीटा प्लस 5x अल्फा प्लस 1y बीटा प्लस 3 dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अब क्या करना है, अब क्योंकि मैंने ये मान के चला था ये इंटीग्रेटिव फैक्टर है आपका, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इंटीग्रेटिव फैक्टर को मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन से तो एग्जैक्ट आनी चाहिए, ये एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं अगर इसको मैं m1 मानूँ, सपोज दिस इज m1 एंड दिस इज m1, तो आपका डेल m1 बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n1 अपॉन डेल x, ये आना चाहिए। क्योंकि ये इंटीग्रेटिव फैक्टर हमने एज्यूम किया था, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके अल्फा बीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डेल m1 बाई डेल y निकालते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, इसको y से करो तो कितना आएगा यहाँ पे, 4 बीटा प्लस 1 x अल्फा प्लस 1 y बीटा प्लस, अब इसको भी y से करना है तो कितना आएगा यहाँ पे, 3 बीटा प्लस 4 x अल्फा y बीटा प्लस 3। ओके, अब इसको मुझे x से करना है, इसको x से करो तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 अल्फा प्लस 2 x अल्फा प्लस 1 y बीटा प्लस 5 अल्फा प्लस 1 x अल्फा y बीटा प्लस 3। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पे x अल्फा प्लस 1 y बीटा इधर भी है, x अल्फा प्लस 1 y बीटा इधर भी है, x अल्फा y बीटा प्लस 3 x अल्फा y बीटा प्लस 3, जो सेम वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट को इक्वेट कर दो। ठीक है, तो वी गेट x अल्फा प्लस 1 y बीटा के कोफिशिएंट को इक्वेट करूँ तो कितना आएगा, 4 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2। ठीक है, एक तो यह आ गया, एंड अब क्या करना है, x अल्फा y बीटा प्लस 3 के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। तो इस साइड से 3 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, और अल्फा बीटा की दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो उसका कितना आएगा यहाँ पे, ये तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 बीटा प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस 2, एंड ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3 बीटा प्लस 4 12 इज इक्वल टू 5 अल्फा प्लस 5। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज ये 2 से 2 कटा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 बीटा आ गया यहाँ से। ठीक है, अल्फा इज इक्वल 2 बीटा, यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 3 बीटा और ये 12 इधर जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे, 7 इज इक्वल टू 5, अल्फा की जगह मैं 2 बीटा लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज कितना हो गया यहाँ पे, ये 10 बीटा, 10 में से 3 का आएगा तो कितना आएगा, 7 इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 7 बीटा। दिस इम्प्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1, बीटा 1 है तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2। मतलब कुछ नहीं किया हमने, देखो एक बार स्टार्टिंग से देखते क्या करना था, ये इक्वेशन थी, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेटिव फैक्टर एक्स अल्फा वाई बीटा को हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर मान लिया। अगर इंटीग्रेटिव फैक्टर है तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका एग्जैक्ट आना चाहिए। तो हमने इसको इक्वेशन को वहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया और एग्जैक्ट की कंडीशन लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद वेरिएबल के कोफिशिएंट को मैंने कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यूज आ गई। तो इस केस में जो आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर आया वो क्या आया, जो आपने यहाँ पे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाला था वो आपका आया एक्स अल्फा वाई बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2 एंड बी, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर कितना हो गया आपका x2 एंड y1। तो x स्क्वायर y आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया। x स्क्वायर y आपका इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो उसका मतलब क्या हुआ,
अब तो करना ईजी है, इंटीग्रेटिव फैक्टर जैसे इक्वेशन का मिल जाए उसको मल्टीप्लाई करो और उसका सोल्यूशन लिख दो। तो उसको सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, मैं इसको हटाता हूँ। तो यह आपका जो आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर आपका यह आया था, ठीक है। अब क्या करना है, इसको मेरे को इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। अभी इक्वेशन मैंने हटा दी यहाँ पे, इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे। तो कितना बनेगा यहाँ पे 4xy प्लस dx वाले को एक तरफ करना है, प्लस 3y4 dx प्लस यहाँ पे 2x² प्लस 5xy³ dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में आई थी, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिव फैक्टर। तो क्या आएगा यहाँ पे, x² y से मल्टीप्लाई करता हूं तो 4xy प्लस 3y4 dx प्लस 2x² प्लस 5xy³ dy इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंप्लाइज 4x³ y² प्लस 3x² y5 dx प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2x4y प्लस 5x, 2 है तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, y4 dy इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। डेल m बाई डेल वाई करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे, इसको मैं y से अगर मैं करूँगा तो आएगा यहाँ पे 8x³ y प्लस 5 से 15 x² y4, और इसको मैं x से करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पे, डेल m बाई डेल x निकालूंगा तो 4 1 4 2 8 x³ y प्लस 15 x² y4, तो 8x³ y 15 x² y4, तो ठीक है, ये इक्वल आ रहा है। तो मतलब कि ये आपकी एग्जैक्ट हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट है आपकी, तो एग्जैक्ट का सोल्यूशन कैसे लिखना है, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखना तो आपको आता है, सोल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n, रिमूव ऑल द टर्म विच इंक्लूड x dy इज इक्वल टू c। सो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ m कितना है आपका, m को लिख दो यहाँ पे 4x³ y² प्लस 3x² y5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें दो ही टर्म है, इसमें भी x है इसमें भी x है, तो रिमूव ऑल द टर्म विच इंक्लूड x, तो दोनों रिमूव कर देंगे तो 0 बचेगा यहाँ पे, dy इज इक्वल टू c, वेयर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। तो इसको अब इंटीग्रेट कर दो, x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, x4/4, तो क्या आएगा 4 से 4 कटेगा तो x4 y² प्लस x³ 3 से 3 कटेगा तो कितना आएगा यहाँ पे x³ y5 इज इक्वल टू c, सो विच इज योर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था, आपने क्या किया, आपके पास इक्वेशन थी, आपने x अल्फा y बीटा को इंटीग्रेटिव फैक्टर एज्यूम कर दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन से। अब मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि आपने एज्यूम किया था x अल्फा y बीटा इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा, तो वहाँ पे आप कंडीशन लगा दी आपने, एग्जैक्टली वहाँ से अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल दी। जैसे अल्फा बीटा की वैल्यू है आपको इंटीग्रेटिव फैक्टर पता चल गया, जैसे इंटीग्रेटिव फैक्टर पता चल गया इंटीग्रेटिव फैक्टर को मल्टीप्लाई किया और आपने इसका सोल्यूशन निकाल दिया। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ है। इसके सिर्फ 5 ही रूल थे, उनमें 5 रूल हमने पढ़ लिए। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी या इस प्लेलिस्ट में कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट में लिखिए, मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।